हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम अभी ओवर हो चुका है। 3 जनवरी मतलब आज इसका एग्ज़ाम था। और स्टूडेंट्स का रिव्यू देखते हैं इसमें कि स्टूडेंट का क्या रिव्यू रहा है एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर। क्या इजी था, मॉडरेट था या फिर लेवल डिफ़िकल्ट था। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने पोल पोस्ट भी डाला था और पोस्ट में आपके कम से कम 300 से 300 तक रिस्पॉन्स हमें आए थे। तो इसमें ज़्यादातर जो रिस्पॉन्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट था। बाकी हम लोग कुछ बैच के स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं वो भी दिखाएंगे, रिव्यूज़ कि बच्चे क्या कह रहे हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम था। 26% ये भी बोल रहे हैं कि भैया मॉडरेट था और डिफ़िकल्ट वाले हैं 8%। बल्कि ऐसे कम है जो कह रहे हैं कि ईजी रहा हो। तो हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं ये बात कि मॉडरेट या फिर ईजी टू मॉडरेट तो रहा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें बने वो क्रोनोलॉजी बेस्ड थे। ठीक है, जहाँ तक हमारे पास कुछ कमेंट्स रिसीव हुए हैं आपके, और टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी ज़्यादातर जो आंसर्स ज़्यादा वोटिंग हुई वो ही ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, 50%। फिर उसके बाद 28% मॉडरेट, हो सकता है किसी को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा हो। ठीक है, ज़्यादातर क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बने हैं। ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के बने हैं इस बार। अब देखो अरुण कुमार इसमें कह रहे हैं कि नो क्वेश्चन फ्रॉम बजट और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन नहीं थे कह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन कम हो, या फिर नो इंडेक्स नो रिपोर्ट कोई क्वेश्चन नहीं। नो रिसेंट इवेंट स्कीम्स वर आस्क्ड इन द सेकंड शिफ्ट। अब इसमें कोई भी इसमें कोई रिसेंट या फिर स्कीम्स वगैरह नहीं पूछी। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूजीसी का, पूछना चाहिए था, हर बार पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बैच वाले स्टूडेंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। मैंने क्वेश्चन और आस्क फ्रॉम नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन थे कह रहे हैं। कुछ क्वेश्चन थे एनएपीसी से, क्वेश्चन था डेमोग्राफी डिविडेंड था, ब्लेकर की थ्योरी, एडमिन कैनर। अब ये बहुत सारी थ्योरी हो सकता है कि या कुछ डायरेक्ट पूछी हूँ या फिर हो सकता है कुछ क्रोनोलॉजी पूछी हूँ, ये आप क्लियर करिएगा कमेंट करके। ग्रोथ रिलेटेड कुछ क्रोनोलॉजी थी, डोमर एरो एंडोजीनियस रोमर एरो एंडोजीनियस मॉडल था कुछ कह रहे हैं। फोकस था इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है ऐसा। उसके बाद कुछ लेमन मार्केट से भी क्वेश्चन पूछा था। और एक जो कुछ थ्योरीज मैंने आपको पहले भी लाइव सेशन में बोला था कि यहाँ से आप ये 4 थ्योरीज आराम से कर लीजिएगा। रिलेटिव इनकम, एब्सोल्यूट इनकम, और जो आपकी एक दो थ्योरी से रिलेटेड लाइफ साइकिल, और एक थ्योरी और है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ से 4 थ्योरीज हैं वो तो आई हैं। एक एडेप्टिव हाइपोथेसिस वही पूछ लिया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑटो कोरिलेशन है, मल्टी कोलिनियरिटी, कोर एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछा, और एक एमआर से क्वेश्चन पूछा गया है इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, सिटोविस की डबल क्राइटेरिया क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे ये तो आप कमेंट करिएगा। एक स्टूडेंट ने ये भी डाला है कि एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आया था, बट हाँ सेम क्वेश्चन था तो इसका आंसर राइट होना चाहिए। 64% वेरिएशन, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन था क्या। चलिए, थ्योरीज ऑफ डियोपोली से क्वेश्चन था करे बार्टेन नैश इक्विलिब्रियम, गेम थ्योरी और इकोनॉमिक बिहेवियर। यहाँ से क्वेश्चन आया। आप क्रोनोलॉजी देखो, क्रोनोलॉजी या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिल्कुल ये रटाई क्वेश्चन है, यहाँ से तो आने ही आने थे। फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चलो इजी क्वेश्चन आ गया होगा। टी टेस्ट और आई स्केयर टेस्ट में से कुछ टेस्ट आए थे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से कुछ कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का मिला के आया था पेपर। पेपर थोड़ा सा कह रहे हैं ट्रिकी था कुछ कह रहे हैं। ठीक, टॉपिक याद नहीं आ रहा बट स्टैट्स और मैथ जैसा कुछ था कह रहे हैं। चलिए, 2 एडिशनल मैथ्स क्वेश्चन, मतलब जो पैसेज था मैथ्स वाला, मैथ जैसा था। ठीक, एक तो गेम्स थ्योरी से भी शायद वो पैसेज हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया होगा। ठीक है, मतलब मैथ्स और स्टैट्स मिक्स कर दिया था। ठीक है, तो इसमें पता नहीं चला। तो हो सकता है कि इस बार देखो कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा वो टिपिकल ही पूछ रहा है। उसके बाद क्यूटीएम की थ्योरी, फिशर कैम्ब्रिज, ये क्रोनोलॉजी बन गया होगा। ठीक है, और उसके बाद पेपर 1 से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, वो कुछ आंसर भी दे रहे हैं स्टूडेंट। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये हमें बाद में पता लगेगा। कट ऑफ की हम लोग प्रोडिक्शन भी तभी कर सकते हैं जब हमें एग्जैक्ट पेपर पता लगेगा, है ना। टॉसिंग थ्योरी ये कह रहे हैं, डोरेंस वाइनर, ये भी अब कैसा क्वेश्चन पूछा था ये तो क्वेश्चन आने के पेपर आने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड थे। सो इंडियन इकोनॉमी हो चाहे वो फिर ग्रोथ हो, ठीक, क्रोनोलॉजी बेस्ड इस बार क्वेश्चन बना है आपका, ये कहना है। देखो क्रोनोलॉजी बेस्ड बना है तो वो आपका एग्जाम मॉडरेट तक ही जाएगा, मतलब इजी टू मॉडरेट तक ही जाएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी जब भी क्रोनोलॉजी बनती है तो आपको एक या दो अगर आंसर आते हैं तो आप क्रोनोलॉजी ईजिली कर लेते हो। चलिए, तो ये पूरा रिव्यू था स्टूडेंट्स का। आपका इस पर जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, इस शॉर्ट सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी एक दूसरी लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।